नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर। पिछले वीडियो में आप लोगों को पैतृक संपत्ति के बारे में बताई थी और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में पैतृक संपत्ति के बारे में विस्तार से देखेंगे। आशा है आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और आशीर्वाद देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैतृक संपत्ति पर कितनी पीढ़ियां दावा कर सकती है? जो वर्गीकृत पैतृक संपत्ति अविभाजित रह गई है, पुरुष वंश की 4 पीढ़ियां उस पर दावा कर सकती है। इसका मतलब है कि राम की पैतृक संपत्ति पर उसके बेटे श्याम, श्याम के बेटे घनश्याम और घनश्याम के बेटे राधे श्याम के उत्तराधिकार है। दूसरे शब्दों में पिता, दादा, परदादा और उनसे भी पहले के पूर्वजों के पास अविभाजित पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का हक होता है। क्या गिफ्ट में मिली हुई संपत्तियां पैतृक संपत्ति होगी? जो संपत्तियां गिफ्ट डीड या फिर वसीयत के जरिए मिलती है उन्हें पैतृक संपत्ति नहीं कहा जाता। यह भी ध्यान दें कि गिफ्ट डीड के जरिए एक पिता अपने जीवन काल में खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। वसीयत के जरिए स्वामित्व डोनर की मृत्यु के बाद ट्रांसफर होता है। पैतृक संपत्ति से बाहर क्या होता है? कोई भी शख्स वसीयत लिखने के लिए स्वतंत्र है और वह खुद अर्जित की गई संपत्ति से अपने बेटों या बेटियों को बाहर रख सकता है। साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वयस्क बेटे का अपने माता पिता द्वारा कमाई हुई संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं होता है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जो घर माता पिता ने बनवाया है उसमें बेटा चाहे वो शादीशुदा हो या फिर कुंवारा, उसका उस घर पर कोई कानूनी हक नहीं होता और वह उस घर में सिर्फ अपने माता पिता के दया पर रहता है जब तक वह चाहे। हालांकि यह पैतृक संपत्ति के मामले में सच नहीं है। एक पिता के पास अपने बेटे को उसकी पैतृक संपत्ति के कब्जे से बाहर करने का विकल्प नहीं होता। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2018 में फैसला सुनाया था कि परेशान माता पिता अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा, संपत्ति का प्रकार बच्चों और कानून उत्तराधिकारों को बेदखल करने में किसी भी तरह से एक निवारक के रूप में काम नहीं करेगा जो अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पैतृक संपत्ति में स्वामित्व अधिकार की शुरुआत। पैतृक संपत्ति के मामले में हितधारक के अधिकार पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। विरासत के अन्य रूपों में जैसे वसीयत के माध्यम से विरासत मालिक की मृत्यु के समय अधिकार शुरू होता है। इसलिए ऊपर बताए गए उदाहरण के तहत श्याम के अधिकार पैतृक संपत्ति में उसके जन्म के साथ शुरू होंगे, तब नहीं जब उसके पिता राम की मृत्यु होगी। पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन से पहले महिलाओं को शादी के बाद पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिए जाते थे क्योंकि उन्हें सादाईकी नहीं समझा जाता था। पुराने कानून ने मूल रूप से महिलाओं को सादाईकी का दर्जा देने से इनकार किया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के जरिए संशोधन किया गया जिसमें महिलाओं को सहायक माना गया। अब बेटों और बेटियों दोनों को परिवार में सहायक माना गया और उसके प्रॉपर्टी में समान अधिकार देता है। शादी के बाद भी बेटी प्रॉपर्टी में सहायक रहेगी। यह कहा गया है कि बेटियों के पैतृक संपत्ति में बेटों की तरफ समान अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्रावधान को लागू करने के लिए बेटी और पिता दोनों का 9 सितंबर 2005 तक जीवित रहना जरूरी है। साल 2018 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मृत पिता की संपत्ति पर भी बेटी का अधिकार है, भले ही पिता इस तारीख पर जीवित हो या नहीं। हालांकि किसी के मातृपक्ष के अर्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता।